दोस्तों, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर WWE के इतिहास के सबसे डोमिनेटिंग और खतरनाक रेसलर्स में से एक है। अपने WWE करियर के शुरुआती समय में ब्रॉक लेसनर कई सारे खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि उनके विरोधियों के लिए काफी दर्दनाक हुआ करता था। इस वजह से पहले के समय के ब्रॉक लेसनर आज के कंपेयर में और भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। तो आइए जानते हैं ब्रॉक लेसनर के 6 ऐसे मूव्स के बारे में जिनका अब वो इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 6, स्कूप पावर स्लैम। दोस्तों, स्कूप पावर स्लैम का इस्तेमाल आमतौर पर द वाइपर रैंडी ऑर्टन किया करते हैं, जो कि उनके मूव सेट का एक खास मूव है। पर अपने WWE के शुरुआती दिनों में ब्रॉक लेसनर भी स्कूप पावर स्लैम का इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 5, बैक ब्रेकर। दोस्तों, WWE में बैक ब्रेकर के कई सारे अलग अलग वेरिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर हम ब्रॉक लेसनर की तरफ से लगाए जाने वाले बैक ब्रेकर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक हुआ करता था, क्योंकि ब्रॉक यहाँ बहुत तेजी से अपने विरोधी को उठाते और अपने घुटने पर पटक देते, जिस वजह से ये मूव ब्रॉक लेसनर के ओपोनेंट्स पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता था। नंबर 4, पावर बॉम्ब। दोस्तों, पावर बॉम्ब प्रो रेसलिंग का एक बहुत सरल और बेसिक सा मूव है, जिसका इस्तेमाल कई सारे रेसलर करते हैं। पर जब ब्रॉक लेसनर अपने विरोधी को पावर बॉम्ब देते तो वो एक अलग ही लेवल पर होता था, जो कि देखने में बहुत इम्प्रेसिव लगता था। कई बार जब ब्रॉक का मन एक पावर बॉम्ब से नहीं भरता तो वो अपने विरोधी को उठाकर फिर से दर्दनाक पावर बॉम्ब मारते। ब्रॉक लेसनर की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने बिग शॉ को भी पावर बॉम्ब दिया था, जब शॉ का वजन 500 पाउंड था। वही साल 2002 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर ने जब बॉब हार्डकोर होली को पावर बॉम्ब देने की कोशिश की तो वो मूव ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाया और बोझ हो गया था। इस वजह से हार्डकोर होली की गर्दन टूट गई थी। नंबर 3, फिशरमैन सुप्लेक्स। WWE की हिस्ट्री में मिस्टर परफेक्ट फिशरमैन सुप्लेक्स देने में माहिर थे और उनका ही फिशरमैन सुप्लेक्स सबसे बेहतर हुआ करता था, जिसे वो परफेक्ट प्लेक्स कहा करते थे। आज के समय में ब्रॉक लेसनर ज्यादातर जर्मन सुप्लेक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे सुप्लेक्स सिटी नाम दिया गया। वहीं ब्रॉक भी पहले के समय में फिशरमैन सुप्लेक्स का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि अब उन्होंने बंद कर दिया। नंबर 2, ब्रॉक लॉक। आज के समय में ब्रॉक लेसनर कमुरा लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो अपने विरोधी के हाथ को टारगेट करते हैं। पर अपने पहले WWE रन में ब्रॉक लेसनर ब्रॉक लॉक का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक मूव हुआ करता था, जिसे ब्रॉक ने साल 2012 में WWE में वापसी करने के बाद कभी इस्तेमाल नहीं किया। पर अपने पहले WWE रन में ब्रॉक का ये सबमिशन मूव WWE के इतिहास के सबसे खतरनाक सबमिशन में से एक माना जाता था। इस मूव को देते वक्त ब्रॉक लेसनर अपने विरोधी के पैर को टारगेट करते। यहाँ अगर ज्यादा ताकत लगाई जाए तो इस सबमिशन मूव से विरोधी का पैर भी टूट सकता था। नंबर 1, शूटिंग स्टार प्रेस। दोस्तों, ये मूव सिर्फ हाई फ्लायर रेसलर्स के लिए ही बना है, पर अपनी लंबी चौड़ी कद काठी होने के बावजूद ब्रॉक लेसनर भी शूटिंग स्टार प्रेस को परफॉर्म कर सकते थे, जो कि उन्होंने कई बार करके भी दिखाया था। पर दुर्भाग्यवश जब रेसलमेनिया 19 में कर्ट एंगल के खिलाफ हुए WWE चैंपियनशिप मैच में ब्रॉक इस मूव को परफॉर्म करने गए तो यह खतरनाक बॉच हो गया, क्योंकि कर्ट एंगल उनसे थोड़ी ज्यादा दूरी पर लेटे थे। इस वजह से ब्रॉक इतनी दूरी तय नहीं कर पाए और सीधा सिर और मुंह के बल रिंग मैट पर आकर गिरे, जिससे उनकी गर्दन पर तगड़ा झटका लगा था। यहाँ उनकी गर्दन टूटते टूटते बची थी। इस खतरनाक इंजरी के बावजूद भी बीस्ट इनकार्नेट ने मैच को अंजाम तक पहुंचाया और तीसरे F5 के साथ कर्ट एंगल को हराकर WWE चैंपियनशिप भी जीती। इससे पता चलता है कि ब्रॉक कितने टफ हैं और वो सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि असलियत में भी एक बीस्ट हैं।
तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के इन 6 मूव्स में से आपको सबसे खतरनाक मूव कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।